नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास थर्ड हिंदी का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। तो चलिए शुरू करते हैं। 11th चैप्टर मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनवाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यही थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे यह देखकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। अब आगे देखते हैं। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई। यहाँ पे बताया कि कभी भी हमें क्या है, चाहे जानवर हो या इंसान हो, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। उन्हें धोखे से नहीं फंसाना चाहिए। यदि हमें फंसाना ही है तो हमें क्या है, अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ना कि उनको धोखाधड़ी से फंसाना चाहिए। अब आते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न पर। कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। तो अब हमें बताना कि हमारी समझ में सबसे खतरनाक चीज क्या है और क्यों है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं, इनमें कोई भी चीज अपने आप में खतरनाक नहीं है अगर इसका इस्तेमाल सावधानी से करें। तो चाकू को हम रोज सब्जी बनाते हैं तो सावधानी से करते तो खतरनाक नहीं है। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा यदि हम इनको सही से इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी तरफ से थोड़ी सी असावधानी हुई तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम सब्जी जैसे मान लो जहाँ धार होती है वहां से बनाती, यदि मैं उसी चाकू को उल्टा पकड़ लूं, धार वाली जगह को ऊपर कर दूं और मोटी ऊपर कर दूं, तो अपन ऐसे चाकू पकड़ते तो हमारा उसी चाकू से क्या हो सकता है, हाथ कट सकता है। ऐसे ही हम आगे लेते हैं बिजली का उदाहरण। तो बिजली को लें तो थोड़ी सी असावधानी होने पर हमें क्या है, करंट लग सकता है। जैसे मान लो कोई वायर कटा है और कटी हुई वायर को हम पकड़ लेते हैं तो उसी बिजली से हमें क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा। ऐसे ही
कांच का टुकड़ा जहां से नुकीला रहता है, हम वहां से पकड़ेंगे तो हमारा हाथ भी कट सकता है। आग को हम सावधानी से उपयोग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु अंगारे वगैरह को यदि हम हाथ में पकड़ लेते हैं तो उससे हमारा हाथ भी जल सकता है। अब है अगला, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो गांव के लोगों ने मीरा बहन से इस प्रकार कहा होगा, बहन ये आपने क्या कर दिया, बड़ी मेहनत से हमने बाघ को फंसाने के लिए पिंजड़ा बनवाया था। बाघ अक्सर गांव में घुस आता है, पहली बार तो वह गाय को खा गया, दूसरी बार हो सकता है गांव के किसी आदमी पर भी धावा बोल दे। हिंसक जानवरों पर कोई भरोसा नहीं होता, अतः उसके प्रति दया दिखाना बिल्कुल उचित नहीं है बल्कि अनुचित है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब है खतरनाक है या नहीं। गेमली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। देखो खतरनाक जंतुओं के नाम, जैसे चीता और सांप, बिच्छू और भालू, ये क्या होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं। उपरोक्त जानवर तब तक खतरनाक होते हैं जब तक हम उनके पास जाते हैं और उन्हें छेड़ते हैं। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं, अभी बताया कि जब तभी खतरनाक होंगे जब जाके हम उनको छेड़ेंगे तो वो भी हमें क्या करेंगे, परेशान करेंगे। अगला है पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो चूहे का पिंजड़ा जालीदार होता है, उसमें एक दरवाजा होता है जिसका रास्ता एक टीन की पत्ती से बना होता है। यह तार के लीवर से नियंत्रित होता है। लीवर का ऊपरी हिस्सा पिंजड़े की रोटी से जुड़ा होता है। चूहा रोटी की लालच में जैसे ही दरवाजे की पत्ती पर आकर उसकी रोटी को तार से हिलाता है तो वो तार क्या होता है, तार हिलने से दरवाजा उसका बंद हो जाता है। दरवाजा उसके प्रयास से कभी नहीं खुलता और वह वहीं कैद हो जाता है। इस प्रकार से चूहा पिंजड़े के अंदर फंस जाता है। गांव वालों ने बाघों को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों? तो किसी को भी क्या है, बंद रखना सही नहीं होता, चाहे वो जानवर हो या पशु पक्षी हो, क्योंकि सबको अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। तो किसी आजाद पशु पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी स्वतंत्र रहना पसंद होता है और स्वतंत्रता उनका भी अधिकार है। अगला है क्यों कैसे। अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बागी की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे। कहानी मजेदार होती ना, बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। सॉरी, क्यों कैसे बताना था पहले। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे। तो बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, जैसे ही गाय को खाया होगा तो गाय को खाने के बाद सब लोग गए होंगे कि अरे बाघ ने गाय को मार डाला। गाय जिसकी होगी सबसे पहले उसे बाघ के बारे में पता चला होगा। फिर उस आदमी ने अपने आसपास के लोगों को बताया होगा कि इस प्रकार धीरे धीरे बाघ की खबर क्या है, पूरे गांव में फैल गई होगी। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों। तो गांव में बाघ के आने से गांव के लोग काफी चिंतित हो गए थे और अपनी चिंता का कारण बताने और उसका निवारण पाने के लिए वह मीरा बहन के पास पहुंच गए होंगे। पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। तो पिंजड़ा को मीरा बहन ने अपने हाथों से बंद कर दिया था, इसलिए वह बिना बाघ के बंद हो गया।
अब बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मजेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। तो बकरी बताती कि मैं वहां पे घूम रही थी, बंधी हुई थी और मैं करके चिल्ला रही थी। तभी बाघ आया। बाघ ने मुझे देखा और बाघ क्या है, मुझे खाने के लिए मेरे ऊपर झपटा। जैसे ही वो मेरे ऊपर झपटा, मैं है ना पिंजड़े की उस साइड चली गई तो बाघ क्या है, मेरे को पकड़ने के लिए एकदम से गया और उस पिंजड़े के अंदर जाके बंद हो गया। इस प्रकार बाघ क्या है, पिंजड़े के अंदर आ गया और मेरी जान बच गई। अब है चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो आप इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बिल्ली जैसे ही आती तो उसको पिंजड़े के अंदर बंद करने के लिए उसमें क्या कर सकते हो, दूध रख सकते हो। दूध पीने के लिए बिल्ली जैसे ही पिंजड़े के अंदर जाएगी तो जो पिंजड़ा है वह क्या है, बंद हो जाएगा और जो बिल्ली है वह पिंजड़े के अंदर आ जाएगी। आगे है पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं, पता करो कौन। तो देखो चरखा है, घड़ी है, 3 बंदर हैं, गांधी, चश्मा है, लाठी है और इनको बोलते हैं खड़ऊ। खड़ऊ मतलब पैर की जो चप्पल होती है, लकड़ी की बनी होती है, उनको खड़ऊ बोलते हैं। तो ये सब चीज आप देख रहे हैं किससे संबंधित थे, महात्मा गांधी जी से। क्योंकि गांधी जी चश्मा पहनते थे, लाठी रखते थे, गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और वो चरखा चलाते थे और ये घड़ी, और ये पैरों में खड़ऊ पहनते थे। कौन क्या है, बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या हैं, खाली जगह में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा। ये सभी क्या हैं, नगर या शहर। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। तो ये सब क्या है, मिठाइयाँ। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये नदियां हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, तो ये सब हैं वृक्ष। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सभी अनाज है, अन्न या अनाज। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, तो ये सभी वस्त्र या पोशाक हैं जिनको हम कपड़े भी बोलते हैं। अब कोयल, कूकू, बकरी, मेमे, जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवर की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। जानवर बोलियां जैसे भैंस, घोड़ा, हाथी, बकरी, शेर, गधा, गाय, कुत्ता। बोलियां हैं मिमियाना, रम्हाना, चिघाड़ना, हिनहिनाना, रेंगना, रम्हाना, भौंकना, दहाड़ना। अब हमें क्या करना है, इन सभी जोड़ियों को सही से मिलाना है। तो भैंस क्या करती है, रम्हाती है। घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। हाथी क्या करता है, चिघाड़ता है। बकरी क्या करती है आपकी, मिमियाना। शेर दहाड़ना। गधा रेंकना। गाय रम्हाना और कुत्ता भौंकना। ठीक करो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा कि हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। इस वाक्य को फिर से पढ़ो, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया, तो धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, तो
पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता अब मूंगफली खिलाई, तो लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहा है, तो पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। अब भी सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है, जैसे मैंने, से, को, में, का। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।